बहू तुम ये साड़ी मत पहनना। तुम्हारे मायके से बहुत हल्के कपड़े आए हैं। घर में फिर भी पहन सकती हो, पर रिश्तेदारी में तो ये पहनने लायक भी नहीं है। इसलिए हमने जो साड़ियाँ चढ़ाई है उसी में से तुम कोई साड़ी पहन लेना। अपने कमरे में तैयार होती बहू वंशिका को अचानक सास मधु जी ने आकर टोका। बहू के हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए। अभी तो वो शाम को तैयार होने के लिए अपनी अलमारी में से साड़ी निकाल ही रही थी। आज मौसी सास के यहाँ माता रानी का भजन संध्या थी और सबका शाम का खाना भी वही था। इसलिए घर में सबका न्योता था। इसलिए उसकी बड़ी इच्छा थी कि उसकी मम्मी की दी हुई लाल बंदेज की साड़ी को वो वहाँ पहनकर जाए। लेकिन मधु जी ने तो कमरे में आते ही उसके मायके से आई हुई साड़ियाँ पहनने से इनकार कर दिया। वो भी ये कहकर कि वो हल्की है। भला उसके मायके से आई हुई साड़ियाँ हल्की कैसे थी? वो तो खुद माँ के साथ बाजार जाकर शॉपिंग करके लाई थी और सब की सब साड़ियाँ एक से बढ़कर एक थी। पर मम्मी जी, इसमें से कोई भी साड़ी हल्की नहीं है। कोई 2,000 तो कोई 3,000 तो कोई 5,000 रुपए तक की है। मैं खुद मम्मी के साथ बाजार जाकर शॉपिंग करके लाई थी। मुझे अच्छे से पता है। बहू वंशिका ने अपना पक्ष रखा तो सास मधु जी बोली, अरे इन साड़ियों के लिए इतने पैसे देकर आ गए? तेरी मम्मी को तो साड़ियाँ खरीदनी ही नहीं आती। इतने पैसे बाजार में देकर आ गई, इससे अच्छा हमें पैसे दे देती तो हम ढंग की साड़ियाँ खुद खरीद लाते। बेवजह के पैसे लुटा दिए और कुछ भी नहीं। पर मम्मी जी, साड़ियाँ तो सबको पसंद आई थी। उस दिन जब मैं अलमारी में इन्हें जमा रही थी, तब यहाँ मौजूद सभी रिश्तेदारों की साड़ियाँ बहुत पसंद आ रही थी, यहाँ तक कि मेघना दीदी को भी। वंशिका ने कहा, तो क्या वो सबके सामने तेरी बुराई करती? मैंने तो अपनी बेटी को ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि वो अपने घर की बुराई सबके सामने करे। उसने तेरा मन रखने के लिए झूठ बोल दिया होगा। अब समय व्यर्थ मत कर और हमारी दी हुई साड़ी में से साड़ी निकाल ले और अच्छे से तैयार होकर जाना। आखिर सारे रिश्तेदार मौजूद होंगे वहां पर, उन्हें भी लगना चाहिए कि तुम हमारे घर की बहू हो। कहकर मधु जी कमरे से बाहर निकल गई। वंशिका वहां खड़ी सोचती ही रही कि शादी की खरीदारी में मम्मी ने कितनी मेहनत की थी। एक एक चीज उसे उसकी पसंद की दिलवाई थी। अगर वो कोई चीज कम करने के लिए भी कहती तो मम्मी एक ही जवाब देती थी, तुझे जो खरीदना है खरीद ले। ससुराल में किसी को ये ना लगे कि हमने कोई कमी रखी है। हर चीज एक से बढ़कर एक होनी चाहिए। और वो मम्मी की बात सुनकर मुस्कुरा देती थी। लेकिन ये तो उसे पता ही नहीं था कि ससुराल में तो महंगी से महंगी चीज भी दिलाई हो या पसंद की भी चीज दिलाई हो, वो हल्की ही नजर आती है। पता नहीं कुछ सास को ऐसा क्यों लगता है कि हमारी दी हुई चीज़ें महंगी है और बहू के मायके से आई हुई चीज़ें सस्ती। खैर वो अभी खड़ी खड़ी सोच ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो ननद मेघना घर पर आई थी, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी। मेघना और वंशिका की शादी में सिर्फ 15 दिन का ही तो फर्क था। वंशिका की शादी पहले हुई थी और मेघना की शादी बाद में। उसे देखकर मधु जी खुश हो गई। अरे क्या बात है, आज घर पर कैसे आ गई? तुम तो दामाद जी के साथ शाम को सीधे मौसी के घर पर आ रही थी ना, फिर यहाँ कैसे? वो अपनी मम्मी के गले मिली और वही सोफे पर बैठते हुए बोली, मम्मी आपके दामाद के पास वक्त तो है नहीं। आज अर्जेंट मीटिंग आ गई तो उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ा। इसलिए मम्मी जी ने कहा है कि अपने मायके चली जाओ, वहाँ से अपने मम्मी पापा के साथ ही मौसी के घर चली जाना। इसलिए मैं कैब करके आ गई। ये सुनकर मधु जी बोली, अच्छा तो ये बात है। चल कोई बात नहीं, हमारे साथ चल चलना और फिर 1-2 दिन यहाँ रुककर ससुराल चली जाना। नहीं मम्मी, मुझे रुकने की इजाज़त नहीं है। मम्मी जी ने कहा है कि कल दिन में ही वापस आ जाना। उनकी रिश्तेदारी में भी कल कुछ प्रोग्राम है, वहाँ जाना है। मेघना ने जवाब दिया, अच्छा बाबा कल ही चली जाना। पर एक बात बता, ये क्या साड़ी पहनकर आई है? हमने इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ चढ़ाई थी, उसमें से पहनकर आती। ये क्या इतनी भारी भरकम सी ओल्ड फैशन वाली साड़ी पहनकर आ गई, बुढ़ी अम्मा की तरह? अरे मम्मी, इन साड़ियों का तमाशा तो पूछो ही मत। अब से आप मुझे साड़ियाँ मत दिलवाना, आप तो मुझे पैसे ही दे देना। मेरी सास को आपकी लाई हुई साड़ियाँ तो पसंद आती नहीं है, बस बैठे बैठे कमी निकालती रहती है। मुझे ये सब सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उन्हें तो ऐसा लगता है जैसे वो अकेली ही ऐसी औरत है इस दुनिया की जिसकी पसंद सबसे अच्छी है, बाकी किसी को तो साड़ी खरीदना ही नहीं आता। मेघना ने कहा, अरे वाह, ये भी कोई बात हुई है भला? उन्हें तो आज के जमाने में भी भारी भरकम भरी हुई साड़ियाँ पहनना पसंद है और फिर कमी हमें निकाल रही है। ये भी नहीं सोच रही कि बहू को उसकी मर्जी का आज के ज़माने का पहनने तो दे। ये सास नामक जीव भी ना, भला कभी बहू या उसके मायके वालों से खुश हुआ है? इन्हें तो हर चीज़ में कमी ही नजर आती है। अचानक मधु जी बोली। लेकिन ये सब बोलते समय उनकी नज़र अपनी खुद की बहू वंशिका से टकरा गई, जो उस समय मेघना के लिए चाय नाश्ता लेकर आई थी।
और जिसे वो थोड़ी देर पहले यही सब सुना रही थी। उसे देखते ही वो अचानक झेप गई। अब बहू के सामने क्या ही बोले, इसलिए बेटी और बहू को वहीं छोड़कर खुद कमरे में चली गई। लेकिन इसका असर इतना तो हुआ कि कम से कम वंशिका शाम को अपनी पसंद की लाल बंदेज पहनकर ही मौसी सास के यहाँ प्रोग्राम में गई और इस बार अपनी बेटी के सामने मधु जी ज़्यादा कुछ कह नहीं पाई।